नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे छात्रों की गणवेश से संबंधित जानकारी। छात्रों की गणवेश संबंधित कार्य आपको करना है। जो छात्र गणवेश हेतु पात्र हैं, वैसे तो सभी छात्रों को गणवेश प्राप्त होती है, लेकिन आपको उनका सत्यापन करना है। सत्यापन में कौन कौन सी जानकारी का मिलान करना है, कैसे आप सत्यापन करेंगे, इस जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप ब्राउजर पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं, जैसे पूर्व से आप ओपन करते आए हैं, जो है यहाँ पर साइट प्रदर्शित हो रही है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब छात्रों से संबंधित आप कार्य करना चाहते हैं तो यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाता है। जैसे ही पोर्टल लॉगिन होता है, लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं आप ऑप्शन होम, स्कूल डायरेक्टरी, स्टूडेंट डायरेक्टरी, एम्प्लॉय डायरेक्टरी, स्कीम मैनेजमेंट। छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, साइकिल वितरण के संबंध में कार्य करना चाहते हैं, या गणवेश संबंधित या यूनिफॉर्म संबंधी कार्य करना चाहते हैं तो स्कीम मैनेजमेंट को आपको क्लिक करना होगा। तो स्कीम मैनेजमेंट को आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पूर्व में बताया गया, अब साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कार्य कर चुके हैं। अब हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करना होगा। क्रमशः यहाँ पर नए नए कार्य आपको दिए जा रहे हैं। पूर्व में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य दिया गया, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कार्य आपको करना है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन जो यहाँ पर प्रदर्शित होता है लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ से आप उन छात्रों की सूची देखेंगे। सूची देखकर उन्हें आपको वेरीफाई भी करना है क्या यह छात्र सही हैं। उनके बैंक अकाउंट को आपको वेरीफाई करना है कि छात्र का जो बैंक अकाउंट यहाँ पर दिया गया है वह सही है। तो बैंक अकाउंट का भी आप अच्छे से मिलान करेंगे। और जिन छात्रों को आप नया एडमिशन दे रहे हैं उनके संबंध में भी हम देखेंगे उनके संबंध में क्या कार्य आपको करना होगा। तो लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट लिस्ट, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकादमिक ईयर आप देख रहे हैं 2026-27 ओपन हुआ है। इसे यदि हम क्लिक करते हैं तो 25-26 भी यहाँ पर शो होता है, लेकिन हम 2026-27 हेतु कार्य कर रहे हैं तो 2026-27 यहाँ पर सिलेक्ट रहने देते हैं। अब क्लास देखें, अलग अलग कक्षाओं की यदि आप गणवेश स्वीकृत करना चाहते हैं तो यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट कर सकते हैं, और सभी कक्षाओं की एक साथ सूची देखना चाहते हैं तो ऑल सेलेक्ट रहने दें। जेंडर भी यहाँ पर ऑल सेलेक्ट रहने दें, क्योंकि गणवेश हेतु छात्र और छात्राएं दोनों पात्र होती हैं। छात्रों को भी गणवेश प्राप्त होती है और छात्राओं को भी गणवेश प्राप्त होती है, तो बॉय गर्ल दोनों की सूची यहाँ पर हो जाएगी यदि आप ऑल सेलेक्ट रहने देते हैं। अब सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे सूची। यहाँ सूची हम देख रहे हैं रिकॉर्ड पर पेज। यहाँ पर आप संख्या देख रहे हैं 50। यदि आपके विद्यालय में 50 से अधिक विद्यार्थी दर्ज हैं तो यहाँ पर संख्या के अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी छात्रों की सूची एक साथ ओपन हो जाती है। जैसे हम यहाँ 150 सिलेक्ट कर लेते हैं तो सभी छात्र यहाँ पर एक साथ ओपन होंगे। अब आप देखें सीरियल नंबर दिया गया है, चेक बॉक्स दिया गया है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, क्लास, जेंडर, और आगे देखें जानकारी बैंक अकाउंट अपडेट स्टेटस, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम। तो ऊपर जो छात्र आप देख रहे हैं इनका बैंक अकाउंट नहीं दिया गया है, स्कीम अमाउंट दिया गया है। जो गणवेश की राशि है वह 600 रुपये इन छात्रों को प्रदान की जानी है। तो स्कीम अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं लिखा है। लेकिन नीचे हम देखते हैं अन्य कक्षाओं के छात्र, यहाँ पर बैंक अकाउंट भी है, बैंक का नाम है, पता भी है बैंक का, और IFSC कोड है। यह किस कक्षा के छात्र हैं। तो हम देखते हैं जो ऐसे छात्र जिनके बैंक अकाउंट शो नहीं हो रहे हैं वह कक्षा 1 के छात्र हैं, जिन्हें आपने इसी सत्र में एडमिशन दिया है लेकिन इनका बैंक अकाउंट आपने अपडेट नहीं किया है। तो इनकी गणवेश हेतु जानकारी सत्यापित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको कक्षा 1 के छात्रों का बैंक अकाउंट यहाँ पर एडिट करना होगा। अब बैंक अकाउंट एडिट कैसे होगा, तो जो है ऑप्शन बना हुआ है एडिट पर आप क्लिक कर देंगे। एडिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं एडिट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल, और छात्र की समग्र आईडी शो हो रही है। सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल दी गई है, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और क्लास, बैंक IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर, एंटर अकाउंट होल्डर नेम। इस प्रकार से आपको छात्र का बैंक अकाउंट अपडेट कर देना है। सर्वप्रथम बैंक का IFSC कोड लिखेंगे आप तो बैंक का नाम यहाँ पर स्वतः ही ओपन हो जाएगा, ब्रांच नेम भी ओपन हो जाता है
आपको बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, उस बैंक अकाउंट को एक बार और लिखना है, और किसका बैंक अकाउंट आप दे रहे हैं, फादर, मदर या किसी रिलेटिव का या छात्र का स्वयं का, तो यहाँ अकाउंट होल्डर का नेम भी आपको लिख देना है और अपडेट पर आप क्लिक कर देंगे तो इस छात्र की बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरे छात्र की बैंक अकाउंट डिटेल भी आप अपडेट कर सकते हैं, और जिन छात्रों को आपने कक्षा पहली में नया एडमिशन दिया है उन सभी छात्रों का बैंक अकाउंट आप अपडेट कर दें, उनकी बैंक डिटेल अपडेट कर दें। उसके पश्चात आप छात्रों की गणवेश हेतु सत्यापन करेंगे, तो जैसे ही आपके बैंक अकाउंट यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं तो जो आप नीचे चेक बॉक्स देख रहे हैं इस प्रकार से चेक बॉक्स इन छात्रों के सामने भी शो होंगे। अब जिन छात्रों के सामने चेक बॉक्स शो हो रहे हैं और इनके बैंक अकाउंट पूर्व में दिए गए हैं तो आपको इन छात्रों के बैंक अकाउंट का एक बार और मिलान कर लेना है। क्या यह बैंक अकाउंट बंद तो नहीं है? छात्रों से संपर्क करके बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि यदि यहाँ पर हम ऐसे खाते दे देते हैं जो खाते क्रियाशील नहीं हैं, बंद हो गए हैं, तो हमें बाद में परेशान होना होता है। बार बार वरिष्ठ कार्यालय से हमारे पास सूचनाएं आती हैं और जो फेल बैंक अकाउंट हो जाते हैं उन्हें बाद में अपडेट करना होता है। तो अभी आप छात्रों से संपर्क करके बैंक अकाउंट उनसे प्राप्त कर लें, उनसे प्रमाणित भी करवा सकते हैं जो बैंक अकाउंट उन्होंने दिए हैं। अधिकांश अभिभावक भूल जाते हैं उन्होंने कौन सा बैंक अकाउंट दिया था, और जब राशि उनके अकाउंट में नहीं पहुंचती तो वह हमसे बार बार पूछते हैं और हमें परेशान होना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट छात्रों का प्राप्त कर लें। जो यहाँ पर सूची है जिन छात्रों के बैंक अकाउंट दिए गए हैं, इन बैंक अकाउंट का आप अच्छे से मिलान कर लें। यदि बैंक अकाउंट सही हैं, अभिभावक कहते हैं कि यह बैंक अकाउंट क्रियाशील है, चालू है, बंद नहीं है, तो इन्हें ही सत्यापित कर दें। और यदि बैंक अकाउंट यहाँ पर सही नहीं है तो स्टूडेंट डायरेक्टरी में जाकर आप छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। तो अभी जो छात्र कक्षा पहली में एडमिशन लिए हैं इसी वर्ष, उनके बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है तो यहीं से आप बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। और जो छात्र पूर्व से आपके विद्यालय में दर्ज हैं उनके बैंक अकाउंट आप चेंज करना चाहते हैं तो उस जानकारी को भी हम अंत में देख लेंगे आप किस प्रकार से इन छात्रों के बैंक अकाउंट चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिन छात्रों के सामने चेक बॉक्स प्रदर्शित हो रहे हैं उनका बैंक अकाउंट अपडेट करने हेतु कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम देखेंगे बैंक अकाउंट किस प्रकार से आप अपडेट करेंगे। अब इन छात्रों के हमने बैंक अकाउंट मिलान कर लिए सही हैं, यदि जानकारियाँ सही हैं तो इन चेक बॉक्स को आप सिलेक्ट कर दें। सभी छात्रों के चेक बॉक्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक कर दें। ऑल पर क्लिक करेंगे तो सभी छात्रों के जो चेक बॉक्स वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ आप चाहते हैं कुछ छात्रों के बैंक अकाउंट यदि अपडेट नहीं हो पाते और उन छात्रों की गणवेश का सत्यापन रोकना चाहते हैं तो इन चेक बॉक्स को आप हटा भी सकते हैं। जितने चेक बॉक्स आप सिलेक्ट करेंगे उन्हीं छात्रों का सत्यापन यहाँ पर होगा, उन्हीं छात्रों के बैंक अकाउंट यहाँ पर सत्यापित होंगे। अब जैसे ही आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देंगे तो नीचे देखते हैं हम लॉक एंड फॉरवर्ड टू BRC फॉर वेरिफिकेशन। आपको इस जानकारी को लॉक करना होगा और BRC को फॉरवर्ड करना होगा, उनके द्वारा भी इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और छात्रों की जो गणवेश की राशि है 600 रुपये वह उनके अकाउंट में पहुंच जाती है। तो अब आपको क्लिक करना होगा लॉक एंड फॉरवर्ड टू BRC फॉर वेरिफिकेशन। इस पर आप क्लिक कर दें तो आपका यह कार्य पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर मैसेज भी प्रदर्शित हो जाता है कि आपके द्वारा जानकारी को लॉक एंड फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो यह कार्य करना होगा आपको छात्रों की गणवेश या यूनिफॉर्म सत्यापन हेतु। यदि अभी तक आपने यह कार्य नहीं किया है तो आप कर दें। अब हम यहाँ पर जानकारी देखते हैं छात्रों के बैंक अकाउंट से संबंधित। जिन छात्रों के चेक बॉक्स पहले से प्रदर्शित हो रहे थे उनके बैंक अकाउंट आप अपडेट नहीं कर पा रहे थे, तो जिन छात्रों के बैंक अकाउंट आपको अपडेट करना है उनकी समग्र ID यहाँ से कॉपी कर लें। समग्र ID कॉपी करेंगे, यहाँ होम पर क्लिक करें। होम पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब हम यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना होगा अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट डिटेल अपडेट का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करें, छात्र की यहाँ पर समग्र ID फिल करें और सर्च पर क्लिक कर दें। सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्र का बैंक अकाउंट अपडेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ से आप बैंक अकाउंट अपडेट करेंगे तो जो यूनिफॉर्म हेतु आप सत्यापन कर रहे हैं वहाँ पर भी छात्र का बैंक अकाउंट अपडेट हो जाता है। तो इस प्रकार से जिन छात्रों के बैंक अकाउंट आप बदलना चाहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हेतु उनके बैंक अकाउंट इस प्रक्रिया के द्वारा बदल सकते हैं। तो जानकारी हमने देखी छात्रों की यूनिफॉर्म वेरिफिकेशन से संबंधित। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं।
चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। अन्य साथियों में इस जानकारी को शेयर करें ताकि वह भी यह कार्य समय सीमा में पूर्ण कर सकें। धन्यवाद।